हेलो दोस्तों। तो आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए हो, मैं गोलू के बारे में आज बात करने वाली हूँ कि मैं कैसे गोलू को मेंटेन करती हूँ। तो गोलू पैरालाइज्ड भी है और उसका यूरिन भी कंट्रोल में नहीं, इसीलिए उसको डायपर में रखती हूँ मैं रात को। दिन में मैं उसको मेरा गार्डन में छोड़ती हूँ ताकि उसका स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ कि गोलू को मैं हफ्ते में एक बार मैं उसको नहलाती हूँ, कम मतलब गर्मी के टाइम में, सर्दी के मौसम में महीने में एक बार। और शाम को मैं ये देखिए मैं गोलू को वापस घर ले आती हूँ और उस वक्त मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। तो इससे क्या होता है, उसका पूरा दिन उसका जो डायपर दिन भर लगे रहने से उसका प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता, सिर्फ रात को ही डायपर रहता है। तो ये एक मैं मेंटेन करती हूँ। मैं अभी उसको कैसे डायपर पहनाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। पहली काम जो मैं करती हूँ सबसे पहले, जब वो गार्डन से लाता है, क्योंकि वहाँ पे ना गार्डन में बहुत मिट्टी लगता है, बहुत गंदगी लग जाती है, तो मैं उसको पहले धो देती हूँ एक बाल्टी पानी से। उसका पीछे का जो पोर्शन जहाँ से वो हमेशा टॉयलेट करता रहता है, गंदा लगता है, वो जगह पहले मैं धो देती हूँ। उसके बाद ये डायपर को देखिए मैं पहले ऐसे एक पैर में घुसा के फिर उसका दूसरा पैर में ऐसे करके घुसा के, ये देखिए, और फिर उसको थोड़ा सा अप करके फिर उसका पूँछ मैं घुसाती हूँ इस तरह से। ये देखिए अभी फिर से मैं और एक बार धो दिया, और उसका जो पीछे ये पूँछ मैं पकड़ने से ना वो अच्छी तरह से सामने का दो पैर से ठीक से चल सकता है। तो ऐसे करके मैं उसको, मतलब थोड़ी सी चलना है बस, अंदर जाके फिर बैठ जाना है, तो मैं उसको रख देती हूँ। और डायपर जो है मैं ये अमेज़न से लिटिल पैंट्स डायपर ये मैं यूज़ करती हूँ, ये लार्ज वाला 9 to 14 kg वाला, क्योंकि गोलू फीमेल है, इससे ज़्यादा उसको नहीं लगता, इससे बड़ा उसको नहीं चाहिए। और इसको मैं ये कैंची से, मैं ये ह्यूमन डायपर है इसीलिए मैं कैंची से इसको मैं काट देती हूँ, उसका पूँछ का जो होल है वो बनाने के लिए। तो काटने के बाद क्या होता है, वहाँ के आसपास में जो डायपर का जो कॉटन है वो रह जाता है, तो उसको मैं आसपास का फेंक देती हूँ, नहीं तो वो जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है वैसे ही वो कॉटन निकलने लगेगा वो होल की जगह से, क्योंकि वो जगह तो सिला हुआ नहीं है, क्योंकि वो मैंने कैंची से काटा है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं। और मार्केट में जो ज़्यादातर पैम्पर्स मिलता है तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोलू बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है, तो उसके लिए मोटा डायपर की ज़रूरत है। तो ये लिटिल पैंट ये बहुत ही अच्छा है। और गोलू मेरे सारे जो दूसरे पपीज़ हैं उनके साथ खेलते हैं, और उसका जो बदन में कभी कभी उसकी उम्र हो गई है, खुजली होती है थोड़ी बहुत, तो वो मैं कंघी से कर देती हूँ। और कंघी करना डॉग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे उसका उन लोगों का जो टिक्स विक्स कम आते हैं। अब टिक्स की बात आती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि डॉग्स को डिवॉर्मिंग करना, वैक्सीन करना, जो कि मैं गोलू को मैं मेंटेन करती हूँ हमेशा। गोलू क्या, मेरे घर के सारे बच्चों को मैं मेंटेन करती हूँ, वैक्सीन, डिवॉर्मिंग। और गोलू का खाना या मेरे सारे बच्चों का खाना बहुत ही नॉर्मल खाना है। चिकन भी मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन वाला चिकन वो मैं नहीं दे पाती, जो कम दाम में चिकन का जो मतलब छाट वाट मिलता है वही मैं लाती हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैं उतना अच्छा खाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब ह्यूमन वाला जो चिकन वो मतलब लोग जो खाते हैं वो मैं नहीं ला सकती, उतना पैसे मैं नहीं कर सकती। और चावल भी कम दाम का चावल ही मैं यूज़ करती हूँ, और उसमें फ़िश भी कम दाम का फ़िश मिल जाता है वो दे देती हूँ। और उसके साथ वेजिटेबल्स भी देती हूँ, वो उन लोग के स्किन के लिए, कोट के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडा अच्छा होता है, अंडा मैं ज़्यादा नहीं दे पाती, कार्ड दे देती हूँ कभी कभी, कार्ड भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए। तो ये सारे नॉर्मल जो खाना, मैं कोई बाहर का पेडिग्री वेडिग्री मैं यूज़ नहीं करती। तो नॉर्मल खाना, इंडीज़ आर वेरी लो मेंटेन्ड डॉग्स, आप लोग जानते हो। और बहुत ज़्यादा मतलब गोलू पैरालाइज्ड है, फिर भी घर के में अगर कोई आता है, कॉलिंग बेल छोड़िए, मतलब गेट खोलने की भी आवाज़ से ये सतर्क हो जाता है। बहुत ये लोग बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग, वॉच डॉग ये मैं बोल सकती हूँ। पैरालाइज्ड है तो क्या हुआ, लेकिन काफ़ी उसके जो सेंसेस है बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। हाँ, उसको मैं काट दे सकती तो अच्छा होता, लेकिन
बदकिस्मती से मैं बहुत लोगों को मैंने बोला, लेकिन वो नहीं बन पाया। और इन लोगों को घर में मैं अकेले, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हो मेरे घर में ज़्यादा कोई है नहीं, तो मैं इन लोगों को रख के भी मैं दूसरे जो डॉग्स के लिए मैं बाहर निकलती हूँ, उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो ये सब भी हो जाता है, कोई ट्रबल नहीं करते ये लोग। तो यही है। और मेरे साथ इसकी जो मतलब साथ है, ऑलमोस्ट 10 साल अभी हो चुका है। इतने सालों से, बीच में 6 साल मैं जब बीमार थी, मैं कोलकाता के बाहर थी कुछ साल, तो उस टाइम वो 6 साल एक क्रेश में मैंने इसको रखा। हर महीने इसको मैंने क्रेश का चार्ज भी दिया, तो वहीं पे था। और जब मैं थोड़ा कैंसर मेरा थोड़ा रिकवरी हुआ, तो मैं इसको, गोलू को, फिर मेरी ज़िंदगी में वापस ले आई। और गोलू का स्टेरिलाइज़ेशन उसका 1 साल की उम्र में कर दिया गया था, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम हुआ मुझे याद है अभी भी। वो रात को ना बहुत ज़ोर से रोता था, तो मैंने वेट से बात किया। तब मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, 10 साल पहले। तो मैंने वेट से बात की, तो वेट ने पूछा कि उसका उम्र कितना हो गया था। तो तब मैंने बोला था कि उसका 1 साल की उम्र है। तो वेट ने कहा अभी उसको स्टेरिलाइज़ कर दीजिए। देखिए, स्टेरिलाइज़ करने का 2 कारण है। एक तो मुझे उसका जो बच्चा वो नहीं चाहिए, बच्चा नहीं कराना है, और उसकी जो हालत है उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं। और ऊपर से मैं बच्चे को अगर बनाऊंगी तो उसको, उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ेगी, तो जो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बच्चे लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप लोग चाहते हो कि ज़िम्मेदारी आप लोग ले सकते हो बच्चे के, तो फिर आप लोग भी करा सकते हो। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो भी कितने बच्चे आप लोगे, बार-बार तो करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बार वो लोग 3, 4, 5 से बच्चे भी देते हैं, तो कितने बच्चे को पालोगे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और दूसरी ये है कि जो इसके जो हेल्थ है, अगर स्टेरिलाइज़ कर दिया उसके बाद इसके हेल्थ में आज 9 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है आफ्टर स्टेरिलाइज़ेशन। ये तो मेरा गोलू क्यों, मैंने और भी बहुत सारे रास्ते के कुत्ते को भी स्टेरिलाइज़ किया, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेल फीमेल किसी का भी नहीं। और एक बात होती है कि एक नेचर का नियम है, अगर आप स्टेरिलाइज़ नहीं करा रहे हो, अगर आप उसको किसी मेटिंग भी नहीं करा रहे हो, तो उन लोगों को जो होता है घर में, अगर आपको उसको ऐसे ही रख दोगे अकेले, तो एक नेचर का जो नियम है उसके हिसाब से ये लोग अंदर ही अंदर, इन लोगों का बहुत ही स्ट्रेस हो जाते हैं, ये लोग हीट पे आ जाते हैं, ये लोग काटने लगते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, या बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो ये सारी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो स्टेरिलाइज़ कर देने से इन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकल जाता है, और जो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स वो बिल्कुल नहीं होते। ये तो मेरा दिखा हुआ है, एकदम बहुत कूल होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, एकदम आपके पेट डॉग हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। और शारीरिक और जो दूसरी बीमारियां बिल्कुल कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि एक छोटा-सा मेरे पास गार्डन है, इसकी वजह से दिन में वो वहाँ पे बिना डायपर का अच्छी तरह से घूम सकता है। तो पैरालाइज़्ड डॉग के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जहाँ पे वो चल रहा है, वो फ्लोरिंग अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ताकि वो उसके स्किन में कोई घिस ना जाए, उसके स्किन में चोट ना पहुँचे। और क्लीनिंग जो चीज़ है, वो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, जो उसका स्किन का जो, ये सारी चीज़ अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो पैरालाइज़्ड डॉग को पालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर ये सिर्फ़ मेरा एक फ्लैट में मैं रहती, तो शायद कुछ और मुझे मेंटेन करनी पड़ती, जैसे कि कोई ग्रास का, आर्टिफ़िशियल ग्रास उगाना या कुछ मैं करती। तो वो चीज़ अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास छोटा-सा गार्डन है। तो अगर आप लोग चाहो तो, नहीं तो बालकनी में, मैं जब फ्लैट में थी तो मैं बालकनी में आर्टिफ़िशियल ग्रास देके वहाँ पे मैं गोलू को रखती थी। तो वो चीज़ भी ट्राई किया जा सकता है। और हाँ, बारिश के मौसम में मैं ज़रूर उसको घर के अंदर ही रखती हूँ, बाहर मैं दिन भर नहीं रखती। तो ये सवाल ही नहीं होता उसको मैं बारिश में भिगाऊँ। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप लोग कंसिडर कर सकते हो, तो एक पैरालाइज़्ड डॉग को भी पालना बहुत बड़ी बात है नहीं। तो गोलू के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।